जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम हजारीबाग आए हैं। जब हजारीबाग आए, लोगों को पता चला तो सर्किट हाउस हम लोग आए हैं और यहाँ पे लोगों का हुजूम लगा हुआ है, मिलने वालों की भीड़ लगी है। आइए जानते हैं आखिर उनसे मिल के लोग क्या करना चाहते हैं। अभी यहाँ मीटिंग चल रहा है, आप दिखाएं उधर किस तरह का भीड़ लगा हुआ है। लेकिन लोग जो यहाँ पे आए हैं दूर दूर से, उनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से आए हैं। सर, आप झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं और कल से झारखंड सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है और कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, कैसे संपादित करेंगे ये? बगैर कर्मचारी के क्या संभव होगा ये सफलता? देखिए, ये तो फंडामेंटल राइट्स है। कोई भी तो कर्मचारी हो चाहे कोई कर्मी हो, ये लोग अपना मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार इसका नियम के अनुसार जो भी उसका होता है उस करने के लिए करते भी है। और हमारे जो कार्यक्रम जो शुरुआत कल से करने जा रहे हैं, गिरिडीह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसका शुरुआत करेंगे। लास्ट ईयर नवंबर महीने में हम लोग शुरुआत किए थे सरकार आपकी द्वारा, और ये कार्यक्रम पूरे झारखंड में काफी लोकप्रिय साबित हुई और लोगों को लगा कि बहुत दिनों के बाद कि सरकार ने एक अच्छा कार्यक्रम लिया है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, जिसको ब्लॉक सीओ ऑफिस या जिला ऑफिस आने के लिए आते भी थे, लेकिन लंबा समय लग जाता था, बार बार घूमने के बाद नहीं भी हो पा रहा था, घर बैठ जाते थे। वैसे हम लोग ने बहुत देखे, बहुत लोगों ने कहा कि हम लोगों ने वर्षों से वृद्धा पेंशन, सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन का या पीडीएस की दुकान के माल की शिकायत करते हैं, उस पर तो निष्पादन नहीं हो पा रहा है। लेकिन लास्ट ईयर जब हम लोग इसको लेकर गए तो काफ़ी लोगों ने उसको सराहा और हम लोगों ने देखा कि हम लोग उसी दिन किसी किसी जिला में 70%, 72%, यहाँ तक 85% लोगों का जो है काम हो गया था और बाद में भी काम हुआ। और जब फाइनली जिसका ये हो रहा था, समापन हो रहा था, उसमें हम लोगों ने कहा था कि एक जो कार्यक्रम हम लोग सरकार आपके द्वार जो हम लोग चलाए हैं, ये झारखंड के लोगों के लिए बहुत वरदान साबित हुआ है, इसको दोबारा करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस कार्यक्रम का दोबारा लॉन्च किया है। यहाँ के जनता का फायदा ही फायदा होगा और बाकी जिन कर्मचारी की जो समस्या है उसको सरकार देख रही है और उससे हमको नहीं लगता कि इससे कुछ जो काम में हल्का फुल्का, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हल्का फुल्का पड़ सकता है, बाकी सभी विभाग, हमारे यहाँ एक नहीं अनेक सब विभाग है, उसमें कोई प्रभावित होगा है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि इसी दरमियान उसका भी सॉर्ट आउट हो जाए। नेताजी से क्या उम्मीद किए हुए, क्यों आए हैं आप? नेताजी से ही उम्मीद किए हुए हम लोग की कोई भी हम लोग का योजना है, योजना के कोई धारा लगता है उसमें धारा को हटाया जाए। हाँ। और योजना का काम में हम लोग को लाया जाए। कौन सा योजना से आप जुड़े हुए हैं? हम लोग कृषि विभाग से योजना से जुड़े हुए हैं। हाँ। और ग्रामीण मंत्री हैं। हाँ। ग्रामीण मंत्री के अंदर में बहुत सा कृषि योजना होता है। हाँ। उस कृषि योजना को हम लोग को लागू किया जाए। आप उनसे मिल के आए हैं मंत्री से? हाँ, क्यों आप मिलने आए थे, क्या कारण था? हम लोग सभी प्रमुख हैं। हाँ। हजारीबाग जिले के 16 प्रखंड के सभी प्रमुख हम लोग गए थे मिलने के लिए। हाँ। हम लोग सभी प्रमुख चुनाव जीत के आए हुए हैं और सभी हमारे, हम प्रमुख संघ के अध्यक्ष है, हमारे सभी जो प्रमुख साथी लोग क्या चुनाव जीत के आए हैं आप लोग? हम लोग पहले पंचायत समिति चुनाव जीते। हाँ। उसके बाद फिर प्रमुख बने हैं। हाँ। और प्रमुख ब्लॉक का अध्यक्ष होता है। हाँ। लेकिन हर एक प्रखंड से प्रमुख को इग्नोर, वीडियो के द्वारा इग्नोर किया जाता है। अच्छा। और इसीलिए हम लोग आए थे माननीय मंत्री महोदय से मिलने के लिए। जो हम लोग सारे प्रमुख का जो पंचायती राज अधिनियम के तहत जो हम लोग को पावर दिया गया है। हाँ। जो हम लोग पढ़े हैं वो हम लोग को हक और अधिकार दिया जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग जितने भी प्रमुख हैं उनका जो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो आता है। हाँ। वो हम लोग को अधिकार अभी पूर्ण रूप में नहीं मिल पाया। बात सुन रहे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और आइए अंदर आपको सर्किट हाउस में हम लोग दिखाते हैं। जो लोग यहाँ पे हैं उनके प्रतिनिधि जो हैं, उनके साथ जो काम करते हैं अलग अलग एरिया में, वो लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब भी मंत्री आते हैं सर्किट हाउस में तो जो लोग आते हैं, आइए उनसे भी मिलते हैं, जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम बरही से हैं। बरही से आए हैं। जिला उपाध्यक्ष। क्या कारण है आप यहाँ पे आए हुए हैं आज? हम पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। हाँ।
डॉक्टर निजामुद्दीन अंसारी। हाँ। कारण क्या, हमारे मंत्री हैं हाँ। और हम लोगों को मिलना है ना इनसे। मतलब क्या फायदा होता है यहाँ मिलके? फायदा हमारा संगठन का मामला है, संगठन फायदे और घाटे की बात नहीं होती है। हमने देश के अंदर में जो कुछ भी चल रहा है और हमारे माननीय मंत्री हैं, हमारे पदाधिकारी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में क्या सोच है सरकार का, हमारे चाहे जिला के पदाधिकारी हों, प्रखंड के अध्यक्ष हों, ये सारी चीजें हैं, लोग मिलते हैं आकर के। और जनता की बात आप लोग बताते हैं, रहा है पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, जनता सरकार के प्रति क्या सोच रही है। आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम तो यही लोकल है, हजारीबाग के हैं। जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, 20 सूत्री का सदस्य भी हूँ मैं। तो जो जनता की जो समस्याएं हैं वो आप यहाँ बताते हैं यहाँ के कि नहीं बताते? अब मंत्री जी का काम है, हम तो बताते हैं, उनको सारा चीज दे देते हैं, वहाँ बैठ के ऑफिस में। अब क्या बोले, आप क्यों आए हैं यहाँ? अच्छा, एक्चुअली कोऑपरेटिव जिला अध्यक्ष हजारीबाग मोहम्मद जाबिर बोल रहा हूँ। हाँ। और आज आलमगीर आलम साहब आए हुए हैं। हाँ। और हजारीबाग सर्किट हाउस में। तो बेसिकली जो हम लोग का मेन मुद्दा जो काम होता है कि बहुत सारे ब्लॉग हो गए, वीडियोस हो गए, जिनके साथ काम नहीं कर पाते, जो अपना धांधली कर रहे हैं या अपना मामला कर रहे हैं, उन सभी को लेकर के एक प्रस्ताव रखा गया है कि भाई जो चीज़ नहीं हो रहा है उसको काम होना चाहिए। हमारे जितने भी बहुत सारे यहाँ 90% लोग हैं जो किसान से मजदूर लोग हैं, उनकी आम समस्याओं को सुलझाने का जो काम है वो हम लोगों के लेवल से नहीं हो पा रहा, तो मंत्री जी अपने लेवल से देख करके उनको सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। आप बताइए, आप क्यों आए हैं? जितने भी महिला लोग हैं, जिसको भी जातीय आवास है या वृद्धा पेंशन कुछ भी होता है, इतना समस्या होता है कि वो ब्लॉक का चक्कर काटती रहती है और महीना दिन लग जाता है लेकिन बनता नहीं है। और फिर ये शिकायत आती है कि पैसे की मांग किया जाता है। ये सब मामला से अवगत कराने के लिए मंत्री साहब से मिले हम लोग। और ये क्या बोले मंत्री जी? मंत्री साहब तो बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि आपकी जो समस्या है जिला में वो हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम असगरी अंजुम, कांग्रेस पार्टी जिला महासचिव हजारीबाग से। हजारीबाग? जी हाँ। तो देखिए कांग्रेस की जिला, आप बोलिए। सुनैना दुबे, जिला सचिव कांग्रेस कमेटी हजारीबाग। आप भी सेम समस्या है? सेम समस्या नहीं, मेरा समस्या हम 20 साल से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। और अभी जो विसूत्री का अध्यक्ष बनाया, उपाध्यक्ष बनाया, कहीं हमको नहीं लिया। तो उसके लिए हम निगरानी में, हम तो चाहें कि निगरानी में सर हमको दीजिए। आप कुछ बोल रहे थे आप? ताकि जो घायले हैं उनका बेहतर से बेहतर, जो ईद मिलादुन नबी में जो एक जल गया, तार गिर गया, हाँ, जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सके घायलों को। और जो व्यक्ति जो मृत्यु हुई है जिनकी, उनके बच्चों के लिए एक लालन पालन का जो सरकार से एक अनुदान के रूप में जो एक सहयोग राशि मिले, ताकि उसके बच्चे जो है बस अच्छे से पढ़ सके, उनका एक अच्छा रहन सहन हो सके। और जो घायल है उनके घर भी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि दैनिक मजदूरी करके लोग घर का लालन पालन करते थे। और इस तरह का जो दुखद घटना घटा है, जिससे पूरे हमारे इलाके में बहुत सारे लोग जो है इससे महारत मतलब अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ये लच्चर व्यवस्था जो होता है, ठीक है, कि हर बार जो है बिजली का हो या इस तरह का समस्या। और इससे पहले भी जब बिजली का जो तार जो है बहुत नजदीक होने के कारण ये घटना घटा, इससे पहले भी वो तार टूट के जमीन पे गिरा था, जिसका भी विभाग को इसकी जानकारी दी गई थी। उसके बावजूद भी इस पे कोई ऐसा अच्छा से काम नहीं किया गया, जिसके वजह से आज ईद मिलादुन नबी मौके पर एक बहुत बड़ा जो है घटना घटा, जिससे पूरे झारखंड में एक मायूसी की लहर है। और हम उम्मीद करते हैं, ठीक है, मंत्री जी से हम लोग ने जो आवेदन दिया है उस पे गौर करते हुए, ताकि पीड़ित जो घायल हैं, मंत्री जी क्या बोले हैं? वो बोले कि इस पे मैं गौर करता हूँ, ठीक, आश्वासन की तौर पर। हाँ, तो वही यहाँ आपके एरिया का जो विधायक है ये सब क्या किए, मतलब क्या? हमारे एरिया के जो विधायक है अंबा प्रसाद जी, वो जिस दिन घटना घटा था उस दिन सदर अस्पताल में थी, ठीक है, और सदर अस्पताल में उन्होंने एक आश्वासन भी दिया था कि बेहतर ट्रीटमेंट होगा। और हम लोग कहाँ है जिनके साथ घटना हुई, घायल लोग कहाँ है? घायल जो है 4 जो ज्यादा ही मतलब जो बहुत ज्यादा झुलस गए हैं, उसमें से 2 की दयनीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। उनका जो है ना नाजुक हालत बना हुआ है, वो रिम्स में आईसीयू में है। और 2 जो है 2 कुछ बेहतर हैं, उनको भी रिम्स में ही रखा गया, 4 का 4। आलम मंत्री जी का ये चल रहा है और यही उनका कार्य है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मंत्री संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एंड
पंचायती राज विभाग। तो ये आलमगीर आलम यहाँ के मंत्री हैं। आज जब आए तो पंचायत से सभी लोग आ गए हैं, हमने दिखाया आपको, पंचायत प्रमुख सारे यहाँ पहुंचे हुए थे।